ट्राइंगल लिए एबीसी, या एबीसी कोई ट्राइंगल है, ठीक है, का एंगल बाइसेक्टर एबीसी के इस पॉइंट पे मिलता है, इसका नाम कुछ डी दे दिए। ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड पे इस पॉइंट पे आके मिलता है, इसका नाम कुछ दे दिए, इसका नाम ई दे दिए। और यह एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड्स को, सामने वाले साइड पर यहां पे मिलता है, तो इसका नाम कुछ एफ दे दिए, ठीक है ना। इसके सामने छोटा है, इसके सामने क्या छोटा बी, और इसके सामने क्या छोटा सी, ठीक है भाई साहब, तो सही है। अब यहाँ पे तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसको क्या बोला जाता है, इन सेंटर बोला जाता है ना, इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको लिखा जाएगा ए आई अपॉन, अब देखिए यहां पे लिखेंगे ए आई रेशियो आईडी जो होता है, या ए आई रेशियो आईडी जो होता है, यह क्या होता है, ए आई को लिखने का तरीका है सी प्लस बी, ठीक है ना। तो सी प्लस बी रेशियो आईडी है, आईडी के क्या लिखेंगे, ये जो है ये ही लिख देंगे सीधा, ठीक है। देखिए लिखने का तरीका है, या ए आई को कैसे लिखेंगे, या ए आई रेशियो आईडी है, तो ए आई रेशियो आईडी है तो ए आई को लिख रहे हैं सी प्लस बी, ठीक है ना। तो सी प्लस बी रेशियो आईडी को लिख रहे हैं, या क्या ए, समझ में आ रहा भाई। देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है आपको। अब देखिए बी आई को लिख रही है, एंगल बाइसेक्टर है भाई, ये सब क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए बी आई रेशियो आई, इसको क्या लिख सकते हैं, बी आई को लिख सकते हैं सी प्लस ए, क्या लिख सकते हैं, सी प्लस ए रेशियो आई है, आई को क्या लिख सकते हैं, बी, ठीक है। अब देखिए सी आई रेशियो आई एफ, सी आई रेशियो आई एफ को क्या लिख सकते हैं, तो सी आई को लिख सकते हैं ए प्लस बी लिख दीजिए, और आई एफ को क्या लिख सकते हैं, सी रेशियो सी, ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहले आप इसका प्रूफ देखिए, आखिर यह कैसे आया, इसका प्रूफ देखिए, ठीक है ना। चलिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। एक ट्रायंगल लिए, यह ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड से यहां मिलता है, इसका नाम कुछ डी दे देते हैं, ठीक है ना। ये आई है, एंगल बाइसेक्टर है तो ठीक है, इसका डी दे दिए। इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी, इसके सामने ये छोटा सी, ठीक है, लिखे, बिल्कुल लिखे। अब देखिए यह एंगल बाइसेक्टर जो है, यह एंगल बाइसेक्टर जो है अपने सामने वाले साइड्स को जो है C/B के रेशियो में बांटता है कि नहीं, तो बिल्कुल बांटता है। अब चलिए इस BD का लेंथ हम पता करते हैं, इस BD का लेंथ हम पता करते हैं, इस BD का लेंथ क्या होगा, ठीक है ना। तो इस BD का लेंथ क्या होगा भाई साहब, तो टोटल लेंथ क्या है, ए है, टोटल लेंथ ए है, ठीक है ना, और C प्लस बी गुने क्या कर देंगे, इस साइड का लेंथ जो है रेशियो C, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे यदि इस साइड का निकालना रहेगा। और यदि DC का लेंथ निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ तो ए है, टोटल कितना है, ए है, टोटल लेंथ ए लिखेंगे, और C प्लस बी, ठीक है ना, दोनों का रेशियो को ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और ये वाला पार्ट जो है यह बी, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह इस साइड का रेशियो निकल, या इस साइड का क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा DC का, और यह BD का लेंथ निकला है, ठीक है ना। यह BD बराबर क्या हो गया, AC अपॉन C प्लस बी, ठीक है ना। और यह क्या हो गया, DC क्या हो गया, A अपॉन AB अपॉन C प्लस बी, ठीक है। अब देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अब देखिए यह ट्रायंगल है ABD, या ABD, ठीक है ना, ABD ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, या इन सेंटर है I, ठीक है ना। अब यहां से देखिए यह एंगल बाइसेक्टर जो है, तो ये भाई, अब देखिए AB का तो लेंथ आपको C दिया हुआ है, AB का कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है। अब BD का लेंथ कितना निकला है, BD का लेंथ कितना निकला है, AC अपॉन C प्लस बी, ठीक है ना। यह कितना निकला है, AC अपॉन C प्लस बी, निकला है कि नहीं, तो बिल्कुल निकला है। तो अब देखिए यह एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाले साइड्स को किस रेशियो में बांटेगा भाई, तो जिस रेशियो में एंगल बनाने वाले साइड्स हैं, तो C/B के रेशियो, मतलब C रेशियो AC अपॉन C प्लस बी, यही ना बांटेगा भाई, इसी रेशियो में इसको बांटेगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, AI अपॉन ID बराबर क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BD। तो AB क्या है, AB कितना है, C है, तो C। अब BD कितना है, BD कितना है, AC अपॉन C प्लस बी, या C से C कैंसिल आउट हो गया, या ऊपर चला जाएगा तो C प्लस बी अपॉन A हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब
यह ए आई अपॉन आई डी क्या हो जाएगा, तो सी प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, या इसको रेशियो में लिखेंगे तो ए आई रेशियो आई डी क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी रेशियो ए। यही ना आपको प्रूफ करना था, यही ना आपको प्रूफ करना था जी। यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यह क्या हो गया भाई साहब, प्रूव्ड हो गया। यही ना आपको प्रूफ करना था, तो यह क्या हो गया, आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको प्रूफ किया जाता है। आप देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, आपको भी अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, आ जाएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था भाई साहब, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था एक बार, ये कैट में भी पूछा गया था, सीजीएल में भी पूछा गया था। देखिए, यह कोई एबीसी कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसका एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट पे आके मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड के इस पॉइंट पे आके मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड के इस पॉइंट पे आके मिलता है। इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी और इसके सामने छोटा सी। ठीक है, ये है आई। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है, जहां आके मिलता है, वो क्या कहलाता है, इन सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा था, क्या क्वेश्चन आपको पूछा था, ए आई अपॉन आई डी बराबर दे दिया था आपको 5/2। क्या दे दिया था, 5/2। और क्या दे दिया था आपको, बी आई अपॉन आई ई बराबर दे दिया था 3/1। ठीक है ना। देन आपको पूछ रहा था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी आई और आई एफ, सी आई अपॉन आई एफ बराबर व्हाट, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम पढ़ाए वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ाए हैं, लिखना कैसे है। यहाँ पे ए आई अपॉन आई डी कितना 5/2 दे दिया है, बी आई और आई क्या है 3/1 दे दिया है। तो पहले ए आई और आई डी को लिखने का जो तरीका बताए थे उस पर पहले आप इसको लिखिए। ठीक है ना। तो ए आई को क्या लिख सकते हैं, तो सी प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी, क्या लिख सकते हैं, सी प्लस बी। ठीक है, तो ए आई को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, सी प्लस बी। आई डी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख दिए अपॉन 5/2। ठीक है, अब बी आई को क्या लिख सकते हैं, बी आई को क्या लिख सकते हैं, तो सी प्लस ए। ठीक है ना, तो यहां पे लिख दिए सी प्लस ए। और आई को क्या लिख सकते हैं, बी, तो बी अपॉन क्या 3/1। ठीक है भाई साहब, लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। चलिए अब इसको भी लिख दीजिए, जब इसको लिखे तो ये इसको भी लिखिए दीजिए। तो सी आई को क्या लिख सकते हैं, सी आई को लिख सकते हैं ए प्लस बी, और आई एफ है, आई एफ को क्या लिख सकते हैं, सी। तो यही आपको पूछ रहा है, तो यह कितना होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देख रहे हैं, इसका सम कीजिए। इसका सम क्या हो गया, इसका सम 7 हो गया, कितना हो गया 7। और इसका सम कितना हो गया, इसका सम हो गया 4। क्या हो गया, इसका सम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब दोनों को बराबर करना है। रेशियो का कुछ ज्ञान है कि नहीं, रेशियो का कंसेप्ट है, ये रेशियो का कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए दोनों को बराबर करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तभी तो बराबर होगा। इसको 4 से कर दीजिए, इसको 7 से कर दीजिए। चलो भाई साहब आप देखिए, या सी प्लस बी बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 चौका कितना होता है 20, और 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। ठीक है ना, और सी प्लस ए अपॉन बी है। अब 7 क्या कितना होता है 21, और 7 1 7 होता है। ठीक है ना। अब इसका सम देखिए, कितना हो गया 28, कितना हो गया इसका सम 28। अब इसका भी सम कितना हो गया भाई साहब, इसका भी सम कितना हो गया 28। अब यह दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, दोनों का सम क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, क्या लिख सकते हैं, एक इसके ए का वैल्यू क्या दिया है 8। ठीक है, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। ठीक है ना, और सी निकालना है, तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहां पर देखिए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। ठीक है ना, यहाँ पे बी का वैल्यू 7 है, सी प्लस बी बराबर यदि 20 है, बी का वैल्यू 7 है, तो सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, बी 7 उधर चल जाएगा तो कितना हो गया 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 निकल गया। अब देखिए ए बी सी आपको निकल गया,
ठीक है ना। ABC निकल गया, उसका रेशियो निकल गया। अब यहां पे जो आपको पूछ रहा था यहां पर सेट कर दीजिए। A के जगह पे 8, B के जगह पे क्या 7, C के जगह पे क्या 13। जोड़िए कितना होता है 8 7 कितना होता है 15, 15/13, ठीक है ना, 15/13। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही इसका CI/IF का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, 15/13। समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करते हैं जो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से आप लोग को आ रहा होगा समझ में। चलिए एक चीज आपको, अब एक चीज देखिए,